आज देखिए, मैं आज आप लोगों को ये गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख के बारे में बता रहा हूँ कि यह कौन किरण कहाँ कैसे आपतित हो करके परावर्तित होती है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसको आप लोग सभी लोग ध्यान से समझिएगा। यदि ये चीज़ आप लोगों को मालूम रहेगा तो आप लोग जिसका भी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसके सामने जो भी वस्तु रखी जाए, कहाँ पर कहाँ कैसे रहेगी, तो उसकी प्रतिबिंब कैसी, वास्तविक, आभासी, सीधा, उल्टा कैसे बनेगा, इससे आसानी से आप लोग उसका आरेख कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, पहला आप लोगों का ये है सारे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है, और ये सारे अवतल दर्पण है। समझ में आ रहा है ना? ये अवतल है और ये उत्तल है। अब इसमें देखिए कि यदि कोई किरण, सबसे पहले ये मुख्य अक्ष देख रहे हैं ना, ये मुख्य अक्ष है। ये दर्पण का, ये जो दर्पण दिख रहे हैं, ये देखिए, इसमें जरा ये छू लीजिए। जैसे देखिए, ये दर्पण है, यह दर्पण का पी ध्रुव है। समझ में आ रहा ना? और यह एफ जो है इस दर्पण का फोकस है, फोकस केंद्र, और सी जो है इसका वक्रता केंद्र है। सारे आप लोगों को इस पर डिनोट किया गया है। तो यदि यह मुख्य अक्ष के यदि समांतर किरण ये आपतित होती है, तो आपतित ये दर्पण के तल से जब टकराएगा अर्थात परावर्तित होगी, तो यह सीधे फोकस से होकर ही गुजरेगी। ये बात समझ में आ रहा है? जैसा कि यह देखिए अवतल में है, उत्तल में देखिए ठीक उसी तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो यह फोकस से होकर ऐसे ये किरण क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। दूसरी स्थिति यह है कि यदि कोई किरण, यदि यह वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो यह आपतित होगी, तो ये सीधे जैसे किरण आई है वैसे ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अर्थात जिस रूट से आई उसी रूट से, अर्थात वक्रता केंद्र से होते ही वो क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से इसमें भी देख लीजिए, उत्तल दर्पण में भी, कि जैसे किरण आई है वैसे गई वक्रता केंद्र से। तीसरी बात यह है कि यदि कोई भी ये अवतल दर्पण के सामने यदि किरण, जो आपतित किरण है, वह फोकस से होकर यदि गुजर रही हो, तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर होकर ही वो क्या होगी, परावर्तित होगी। ठीक उसी तरीके से उत्तल दर्पण में देख लीजिए, यह आप लोगों का यह आपतित किरण है जो फोकस केंद्र से हो करके ही ये क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर जाएगी। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो ये आप लोग ठीक से यदि इसी तरीके से इसका हर कोई भी चीज होगा, मान लीजिए कि इधर सामने हमेशा वस्तु को रखेंगे, अब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये इसको आरेख करेंगे, तो ऑटोमेटिक सब में इसके समांतर, फिर वक्रता केंद्र से, फिर फोकस से आपतित किरणों को जब हम परावर्तित का जब हम ये आरेखित करेंगे, तो वह प्रतिबिंब आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, या फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, या पोल और वक्रता केंद्र के पर बनने के बीच बनेगा, या वक्रता केंद्र पर कैसे बनेगा, ये ऑटोमेटिक डायग्राम बन जाएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो जो लोग सब्सक्राइब न किए हो, प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।